से महान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज के पूरे दिन में हमें संभाला और मेरा आशा और मेरा विश्वास है भाई बहनों, परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा और सुरक्षित रखा है। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए उस जलाली परमेश्वर को महिमा करें, धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। धन्यवाद 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 करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं दयालु खुदा। हम इस काबिल इस योग्य नहीं थे मेरे परमेश्वर, जो आज का दिन आपने दिखाया उसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। यस फादर, हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिन में आपने प्रत्येक भाई बहन को संभाला, मुझे भी संभाला, मेरे परिवार को संभाला। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। खुदावन तेरे नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा हो प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरा वचन जो जीवित और जिंदा जलाली है प्रभु, सामर्थ्य है खुदावन, वो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर तेरा वचन जरूरी है खुदावन। सहायता मदद करें, हमें अपने वचन के मार्ग पर चलाए, अगुवाई करे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। हमारी मन की आंखें खोल ताकि तेरी व्यवस्था की बातों को समझ सके और उस पर चल सके। यीशु आमीन। आशीष करे, दया करे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। महान परमेश्वर का धन्यवाद। खुदावन ने एक बार फिर से अपने चरणों तले आने का मौका दिया। परमेश्वर के एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 107 का एक वचन है जो बार बार इस पूरे पद में, पूरे अध्याय में आया है। हम पूरे पद को उसमें पढ़े हैं। परमेश्वर का वचन देखेंगे, वो वचन भजन संहिता 107 का 13, वही वचन सेम 107 का 19, भजन संहिता और आगे भी परमेश्वर का ये वचन इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है, ये समय इस्राएलियों के समय में जब परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को इस्राएल से बचाया, मिस्र देश से बचाया, जहाँ वो लोग गुलामी में थे। परमेश्वर उनके जीवन में बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए, फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर नहीं जाना। उन लोगों ने नाना प्रकार के नाम, नाना प्रकार के आकार और बहुत सारे चीज़ों से परमेश्वर को क्रोध दिलाया। उस समय का वचन है, परमेश्वर उनको ताड़ना तो दिया लेकिन उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर का वचन आगे बताता है इसमें भजन संहिता 107 के 13 में, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है, उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने, कौन? जो विश्वासी लोग थे, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला था। आज भी हम सब क्या करते हैं? हम तब परमेश्वर को पुकारते हैं जब हम संकट में होते हैं। और ये परमेश्वर नहीं कहता कि तुम मुझे बुरे समय में याद किए हो, अच्छे समय में याद नहीं करते हो, तुम मुझे भूल जाते हो। फिर भी परमेश्वर उस कष्ट के समय में, उस संकट के समय में विलंब नहीं करता, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारे पास होता है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसने कहा, वचन में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। किसकी दुहाई दी? परमेश्वर की दुहाई दी। और उसने सकेती में, यानी बड़ी कठिन पल में, बड़े संघर्ष के पल में, जब वो चल नहीं पाते थे, जब वो सोच नहीं पाते थे, जब वो कुछ कर नहीं पाते थे, परमेश्वर ने उन सारे चीज़ों से क्या किया? उनका उद्धार किया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कैसा है? महान और पराक्रमी है, क्योंकि उसके कामों को हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं।
हम प्रतिदिन अपने जीवन में महसूस करते हैं, क्योंकि खुदाबंद का बहुत बड़ी अनुग्रह है हमारे जीवन में कि हम प्रतिदिन उसके अनुग्रह और दया से जीवित पाए जाते हैं। एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हवा है, जल है और उसको स्वस्थ रहना है। और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं। परमेश्वर हम पर अपनी दया उड़ेलता है, क्योंकि वचन कहता है हम जब संकट में होते हैं परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है और क्या करता है? उस कठिन पल से हमारा उद्धार करता है। हम भी अपने जीवन के बुरे समय में, अच्छे समय में, हर समय में प्रभु को पुकारे और परमेश्वर हमें उस कठिन पल से, उस सकेती के पल से प्रभु छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। इस पूरे पद को हम पढ़ेंगे तो बार बार कई जगह है इस वचन को बार बार दोहराया गया है, बार बार इस बातों को बताया गया है कि जब आदमी संकट में होता है, जब मनुष्य पर तकलीफें पड़ती हैं, वो जब हताश और निराश होता है, खुदावन उनके संग साथ होता है, क्योंकि उस समय परमेश्वर के सिवा उनके पास कोई नहीं होता। खुदावन का धन्यवाद। महान परमेश्वर जलाली और पराक्रमी है। उसके एक एक कामों को हम देखें, एक एक बातों को याद करें तो सच में हमारे पास शब्द कम है जो हम उसको धन्यवाद दे पाएंगे, क्योंकि आज हम जो कुछ हैं, जैसे भी हैं, उसकी अनुग्रह और दया है। हम मात्र मिट्टी हैं, हमारा जीवन ओस के समान है जो रात को रहती है और धूप लगते खत्म हो जाती है, वैसे ही है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि अब तक परमेश्वर एक एक पल सबकी रक्षा करता है, उनके संग साथ होता है। आइए वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अनुग्रहकारी जिंदा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने दीजिए परमेश्वर। यीशु राजा, अगर इस वचन के अनुसार किसी भी भाई बहन के जीवन में तेरी जरूरत है खुदावन, यस पापा, किसी के जीवन में कोई बाधा है, कोई रुकावट है, कोई समस्या है पापा, आप सब कुछ जानते हैं दयालु परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, उनको बचाइए और छुड़ाइए मेरे खुदावन, सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के अनुसार उनके जीवन में, उनके परिवार की, उनके कारोबार की, उनके घर द्वार की, परमेश्वर के बाल बच्चों की, परमेश्वर सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन में तेरे नाम की बरकत होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरा आगमन निकट है प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति छूटने न पाए परमेश्वर। यस फादर, सब कुछ, सब लोग तेरे सम्मुख उपस्थित होने पाए खुदावन, हर एक के जीवन को छुइए प्रभु, ताकि वो गुनाहों को छोड़कर प्रभु तेरी भलाई के मार्ग को अपनाए, अपने जीवन को तेरे सम्मुख समर्पण करे परमेश्वर। यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए। आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जलाली परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करे और महान परमेश्वर आप सबके जीवन में तमाम आशीषों को ढेले जिनके आप हकदार हैं। खुदावन यही चाहता है कि मनुष्य निरंतर हर पल हर समय में मेरी महिमा करे, मुझे धन्यवाद दे। धन्यवाद करते रहिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपिए, क्योंकि बहुत निकट है प्रभु का आगमन। परमेश्वर बहुत जल्दी संसार में आने वाला है। सो हम धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, सबको जय मसीह।